अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मलाई से घी बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही इजी और क्विक तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से जो मलाई से घी बनाते हैं तो उसमें हमारा बहुत सारा वक्त निकल जाता है, लेकिन आज जो मैं ये रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ इसमें आपका बहुत वक्त बच जाएगा। तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं ये झटपट सी रेसिपी। ये मैंने 650 ग्राम मलाई ली हूँ, जो मेरी रोज़ दूध पर से निकलती है, और मैं इस तरह से एक कंटेनर में से जमा कर लेती हूँ। इसे मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, और जिस दिन मुझे इससे घी बनाना होता है तो मैं 4 से 5 घंटे पहले इसे निकाल कर नीचे फ्रिज में रख लेती हूँ, और फिर जब मुझे इसे बनाना होता है तब मैं इसे बाहर रूम टेम्परेचर के लिए आधा घंटे में बाहर रखती हूँ। ये रूम टेम्परेचर पर आ जाती है। तो चलिए क्विक से इसे बनाना शुरू करते हैं। ये एक हमने पैन ले लिया है, ये सारी मलाई हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। जो तरीका मैं आपको इस वक्त बताने जा रही हूँ, इससे आप पनीर भी निकाल लेंगे, इससे आप थोड़ा मावा भी बना लेंगे, और इसी से आप अपना घी भी बना लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से हम एक ही इस मलाई से किस तरह से 3 चीज़ें बनाएंगे। इस सारी मलाई हमने इसमें ट्रांसफ़र कर ली है। चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये देखिए चूल्हा हमने जला लिया है। पहले हम इसे पूरा पिघला लेंगे, यानी जो मलाई है उसका हमें इसे दूध बना लेना है। तो ये हम मीडियम चूल्हे पर हम इसे पिघला लेंगे। देखिए पिघलना शुरू हो चुकी है ना? आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल देखिए इस तरह से पूरी पिघल चुकी है, यानी अब इसमें मलाई बाकी नहीं रही, बल्कि बिल्कुल ये दूध बन गई है। बस इस तरह से हम इसे थोड़ा गरम कर लेंगे। एक बार ये गरम हो जाएगी तो फिर आगे की स्टेप हम करते हैं। चूल्हा हमने बिल्कुल मीडियम पे रखा हुआ है, और हम इसे लगातार हिलाते जा रहे हैं। देखिए इसमें बॉइलिंग शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें बॉइलिंग हो रही है, यानी इसमें ये बबल्स आ रहे हैं। तो चलिए इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे ये विनेगर, जो हमने 2 टीस्पून लिया हुआ है, और इसे हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालेंगे। और जिस तरह से हम पनीर बनाने के लिए दूध को फाड़ते हैं ना, तो बस वही तरीका हमें इसमें अपनाना है, और बहुत ही आसानी से देखिए ये जो मलाई है, यानी मलाई का जो दूध है वो फट जाएगा। तो हम इसे आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। विनेगर की जगह आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको एक पूरा अक्खा लेमन जो होता है वो डालना पड़ेगा इसमें, ताकि ये फट जाए। देखिए ये फटना शुरू हो चुका है। बस ये 2 टीस्पून हमने विनेगर लिया था, और इसे आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसमें डाला है। और ये देखिए ये इस तरह से पूरा दूध जो है वो फट चुका है। ये आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से। देखिए ये देखिए। तो बस थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पूरा इसका पनीर जो है वो इससे अलग हो जाए। बस देखिए ये हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने एक बाउल में एक छन्नी रख ली है, और अब हम इस दूध को जो है इसमें सारा छान देंगे। देखिए आप देख सकते हैं, आपको इस तरह से ये कितना अच्छा पनीर इसमें मिल गया है। इसको थोड़ा सा दबाते हुए हम इसे इसका सारा जो पानी है वो निकाल लेंगे। आप सोच रहे होंगे विनेगर डालने से ये खट्टा हो जाएगा पनीर, तो नहीं, ये खट्टा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसे एक वॉश आप दे सकते हैं, यानी थोड़ा सा सादा पानी आप इसके ऊपर से इसे डालकर इसे दोबारा से पानी इसमें से इस तरह से निकाल दीजिए,
और फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको इससे आज एक रेसिपी भी बनाकर बताऊँगी कि ये पनीर से हम कौन-कौन सी रेसिपी बना सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले तो इससे पनीर भुर्जी बना सकते हैं। इसे हम पराठों में स्टफ़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा जो इसका पानी या दूध जो बचा है, अब इसे हम दोबारा से पैन में डालेंगे और इसे हम पकाएँगे। तो चलिए चलते हैं दोबारा से चूल्हे की तरफ। देखिए, चूल्हा हमने ऑन कर दिया है और अब ये जो दूध है हम इसमें दोबारा से डाल लेंगे। और इसे हम लगातार अब चलाना शुरू करेंगे। यानी ये गरम तो है ही, लेकिन हमें इसे घी निकालना है, इसलिए हमें इसे और अब पकाना है ताकि इस दूध से, जो बचे हुए दूध से जो है वो घी अलग हो जाए। तो देखिए, हम इस तरह से इसे चलाते रहेंगे। चूल्हा हम थोड़ा स्लो कर देंगे, लेकिन हमें इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसे चलाते ही रहना है। हमें इसमें से थोड़ा-सा मावा भी मिलेगा, खोया या मावा जो भी आप इसे कहते हो, जो हम मीठे में डालते हैं, तो उस मावे से भी हम इंशाल्लाह एक रेसिपी बनाएँगे और आपको बताएँगे कि एक चीज़ से हम, जिस दिन हम मलाई निकालते हैं, जिस तरह से हम 2 से 3 चीज़ें बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें विनेगर डाली थी तो ये घी में भी शायद खटास आ जाएगी, तो नहीं, बिल्कुल भी खटास नहीं आएगी। आप चाहे तो इस तरह से एक बार ट्राई कीजिए और फिर चख के देखिएगा, ना घी में आपको खटास लगेगी, ना आपको उस पनीर में खटास लगेगी। और पनीर को तो आप एक वॉश दे सकते हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि आप उसे एक बार पानी से वॉश कर लीजिए, तो उसमें भी बिल्कुल खटास नहीं रहेगी। और जो भी रेसिपी हम उससे बनाएँगे, तो वो हल्की सी अगर उसमें रह भी गई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो रेसिपी जो है हमारी, वो डिश जो है हमारी, वो टेस्टी ही बनेगी। देखिए, आप ये झाग देख सकते हैं इसके ऊपर, जैसे झाग इसमें उठ रहा है, इसका मतलब है घी बनने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो बस इसे हमें इसी तरह से थोड़ा हिलाते रहना है और बिल्कुल इस पर हमें नज़र रखना है, क्योंकि अगर हमें इसमें से जो मावा हमें चाहिए तो हम इसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी जल गया तो फिर उसमें कड़वास आ जाएगी, तो हम उसे फिर किसी और चीज़ में, यानी किसी हलवे में या किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए बस उसे संभालना है हमें। तो चूल्हा हमने स्लो पर ही रखा है और इसे लगातार हम चला भी रहे हैं। जैसे ही इसमें से घी अलग होगा, हम इसे छान कर निकाल लेंगे। जब हम मलाई से घर में घी निकालते हैं तो वो बिल्कुल असली होता है और बिल्कुल शुद्ध होता है, प्योर होता है। लेकिन बाहर से चाहे हम कितना ही महँगा घी क्यों ना लें, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर होती है। तो इस तरह से घर पर जो घी बनाएँगे, वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आप भी इस तरह से मलाई को जमा करिए और घर में घी बनाइए। देखिए, ये घी इसमें से अलग होने लगा है, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो बस अब कुछ देर में ये बिल्कुल बन जाएगा। आखिर तक बने रहिए ताकि आप इसे पूरा बनता हुआ बिल्कुल अपने सामने देखें। देखिए, इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, बिल्कुल जो देसी घी हमारा होता है घर का। देखिए, घी इसमें से अलग हो चुका है और हमें अगर ये मावा किसी ग्रेवी में या फिर किसी मीठे में अगर डालना है, तो बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। तो चलिए इसे छान कर अलग कर लेते हैं। देखिए, वो छन्नी, इस तरह से एक छन्नी हम इस पर रख के इसे छान देंगे। देखिए, हमें इसे अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसका सारा जो घी है वो निकल जाए और सिर्फ मावा इसमें बाकी रह जाए। मावा हमें थोड़ा कम मिलेगा इसमें, क्योंकि हमने इसमें से पनीर को निकाला है, तो इसलिए मावे की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होगी। तो आप इस तरह से ये इसे किसी ग्रेवी में डाल सकते हैं या फिर आप इसका कोई मीठा बना सकते हैं। देखिए, सारा घी हमने इसमें से निकाल लिया है और ये इतना मावा जो है इसमें बचा है। थोड़ा-सा मैं आपको इस तरह से इसमें से झटक के दिखाती हूँ। ये देखिए। देखिए, एक ही मलाई से हमने 3 चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहले हमने बनाया है ये पनीर,
ये देखिए कितना अच्छा पनीर इससे निकला है। 260 ग्राम जो है वो हमने पनीर निकाल लिया है। 300 ग्राम हमने निकाला है ये घी, और फिर ये मावा भी हमने निकाला है। और आप घी का कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है, और फिर ये घर का बनाया हुआ है इसलिए बिल्कुल असली है, प्योर है। तो चलिए अब इस पनीर और इस मावे से हम एक एक रेसिपी और बनाते हैं, लेकिन आप इसे बनता हुआ देख सकते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और खूब लाइक और शेयर करिए ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए नेक्स्ट पार्ट बना सकूं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, क्योंकि रुखसाना खाना है ख़जाना।